आपने जादूगर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। जादूगर कैसे अपनी कला दिखा करके कुछ ना कुछ हमें इस तरीके के कर्तव्य दिखाते हैं कि हम अचंभित हो जाएं। ऐसा ही कुछ करने वाले हैं हमारे सामने ये जो आपको छोटे-छोटे बच्चे नज़र आने वाले हैं। आपको एक खास बात बता दूं कि ये पूरे जितने बच्चे हैं सब 15 साल के नीचे के हैं और इनकी खासियत ये है कि ये आँख में पट्टी बाँध करके, हालाँकि चश्मा मैंने भी लगाया हूँ, लेकिन मैं वो कला नहीं कर सकता जो ये कर सकते हैं। हम आपके सामने लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से आंख में पट्टी बांध करके ये बच्चे हर एक छोटी से छोटी चीज को पढ़ सकते हैं। अब किस तरह से पढ़ेंगे ये तो इनके शिक्षक बताएंगे, हालांकि हम पहले बच्चों से रूबरू होंगे, इसके बाद इनके शिक्षकों के पास जाएंगे। सबसे पहले ये बच्चे हैं, ये नॉर्मल बैठे हुए हैं, ठीक है। आप इनके साथ क्या करते हैं, आप पहले ये बताएं। ये ब्लाइंड फोल्ड है। मैं पहले इन बच्चों की आंखों पे लगाऊंगा ताकि क्या है कि नीचे से जो ऐसा लगता है कि नीचे से ना देख लें, वो चीजें आप देख सकेंगे कि वो ब्लॉक हो जाएगा और वो नीचे से बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। दूसरी बात, बच्चे अगर नीचे से देखने की कोशिश करते हैं तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी ये सेंस करते हैं ये बंद आंखों से करते हैं। इनकी आंखों के सामने जब तक डार्कनेस नहीं आती है तब तक ये प्रॉपर सेंस नहीं कर पाते हैं। तो आगे आप देख आपका सकते नाम क्या है? हैं। नाम आपका नाम? वैष्णवी राउत। कौन सी क्लास में है? 8th। बहुत बढ़िया। कितनी उम्र है आपकी? 13 years। तो चलिए ठीक है, ये वैष्णवी है हमारे साथ में। अब इनके शिक्षकों का जो कहना है हम वो नहीं मानते, हम अपने हिसाब से एक पेपर उठाते हैं। ये पेपर है, अब ये पेपर मैं आपके सामने खोलूंगा। अब इसमें से हम एक चीज पढ़वाते हैं जो इनके काम की चीज है। ये मैं सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूं। ये हेडिंग देखिए, ये लिखी हुई है यहाँ पे। अब ये हेडिंग को अपन देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं। ये लीजिए वैष्णवी, ये ऊपर हेडिंग रखी हुई है, इनको बताइए कैसे उंगली रखना है। हाँ, ये नीचे वाले को, ये वाले को, हाँ इसको पढ़ के बताइए। बच्चों का निवाला तक छीन लिया गया। भैया ये तो चमत्कार है। ये देखिए, मैंने आपको पहले ही दिखाया था, बच्चों का निवाला तक छीन गया वो जानकार। अब बच्ची ने उतना लगभग हमें पढ़ करके बता दिया। अब इसके बाद अगर हम दूसरे की बात की जाए, यहाँ पर हमारे साथ 3 अन्य मेंबर भी हैं। एक बॉयज को हम लेते हैं। ये था हिंदी वाला पेपर, अब हम इंग्लिश में ट्रायल करेंगे। तो ये है, आपका नाम क्या है? नमन राउत। बहुत बढ़िया, नमन इनका नाम है। ये हम दूसरा पेपर उठाते हैं। पेपर में भी 3-4 पेज हैं। हम इनमें से एक पेज निकालेंगे कोई सा भी, और इनको हम कुछ और दूसरा कुछ पढ़ने के लिए देंगे। एक काम करते हैं, ये वाला देते हैं पढ़ने के लिए। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ, हम ये लाइन पढ़वाने की इनसे कोशिश करेंगे कि आप ये पढ़ के बताइए। चलिए लीजिए साहब, ये रखा है पेपर, और आप उंगली रखेंगे ये वाला, हाँ यहाँ पे पढ़ के बताएं हमें। ग्रैंड लंच टुडे। और बहुत ही शानदार, मतलब कि तो चमत्कार से कम नहीं है। ग्रैंड लॉन्च टुडे लिखा हुआ है। अब हम चूंकि हिंदुस्तानी हैं और हमारी इंग्लिश में थोड़ा बहुत फर्क तो आता ही है। अब इनको ये जो सिखाने वाले लोग हैं ये हमारे सामने हैं, मैडम साथ में है, और ये बच्चे अन्य दूसरे भी हैं इनके साथ में। नहीं तो इनको हमको देखने की जरूरत नहीं, हमने 2 में ही आपका हुनर देख लिया है। एक और, चलिए तो एक और को हम करके देखते हैं। ये फिर से की वही प्रक्रिया रहेगी, इस बार हम कुछ दूसरा काम करेंगे। डब्ल्यू पकड़ेंगे ब्लाइंड फोल्ड को। हाँ, वेरी गुड। बस आगे इसको समय ये एक और हम अभी तक तो हमने 2 चमत्कार देख लिए हैं, इस बार हम तीसरा चमत्कार देखने को आए। ये कुछ कार्ड है मेरे पास, बहुत सारे कार्ड है, अलग अलग है। आप देख सकते हैं कि ये बच्चा है, इसकी आंख में इस समय पट्टी बंधी हुई है। हम रेंडमली एक कार्ड चूज करते हैं, ये है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब लीजिए वहां से। रेड कलर एल।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये है कलर, लगभग रेड कहला सकता है, भगवा कलर है हमारा। और एल, ये जरूर था कि एल ही था। मैडम, आप इनको ट्रेनिंग देती हैं? हाँ, आए आप, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे पास, क्योंकि छिंदवाड़ा में हमें ऐसे लोग मिले नहीं है जो बच्चों को इतने चमत्कारिक बनाए। कब से आप ये ट्रेनिंग दे रहे हैं? मैं लास्ट 29 अक्टूबर से इन्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ बच्चों को। तो ये वीकली होता है हमारा, हम स्कूल को डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं। संडे संडे हम क्लासेस लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लासेस 2 बैक टू बैक होती है। इसके बाद हमारी 10 क्लासेस एवरी संडे जाती है, जो कि 2 से ढाई घंटे की होती है। इसमें हम इन्हें जुम्बा होता है, मेमोरी ब्रेन जिम होती है, प्रेयर्स होती है, म्यूजिक होता है, डांस होता है, पजल्स होते हैं कुछ, मतलब इस टाइप से हम इन्हें ट्रेन। आपने कहाँ से सीखा ये मैंने दिल्ली से सीखा सर। तो दिल्ली से आप ट्रेनिंग जी, जी, लेकर के आए? बिल्कुल, एक कितना साथ। खर्चा हुआ वहाँ पे? सर मेरा तो लगभग सॉफ्टवेयर और ये सारी चीजें के साथ मेरा लगभग 2.5 से 3 लाख का खर्चा मुझे आया और है। रहने का भी खर्चा उसमें? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये जो बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये क्या हिसाब है, क्या है इसका? सर इससे मतलब आप देख सकते हैं बच्चों को आईक्यू ईक्यू में वृद्धि होती है, इनका मेमोरी पावर बढ़ता है, इनको लर्न करने में जो कठिनाई जाती थी, ये ज्यादा लंबे समय तक याद कर सकते हैं किसी चीज को। हम अच्छा, एक बात बीच में रोकते हुए मैं ये बता दूं कि ये सब बच्चे आपको छिंदवाड़ा में ही मिलेंगे। वार्ड क्रमांक 35 के रहवासी हैं, सर्रा के निवासी हैं चारों बच्चे। और ये एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ते हैं, कोई दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं। 2 बच्चे एक्सीलेंस के हैं, इसमें से शासकीय स्कूल के। तो ये अगर ये कला को सीख सकते हैं, मतलब कोई भी इसको सीख सकता है। सबसे पहले इसकी उम्र बताएं कि कितनी उम्र के बच्चे? सर इसमें 7 साल से या 6 साल से लेके बच्चे 15 साल तक के बच्चे मुझे चाहिए होते हैं इस क्लासेस में सीखने के लिए। इनमें क्या होता है कि ना ही किसी प्रकार की टेंशन होती है, ना ही ये मोबाइल ज्यादा चलाते हैं, और मतलब जो हम गाइड इन्हें करते हैं वो इजीली इन लोग कर लेते हैं। हार्मोन चेंज मेरी बेटी 5 साल की है, बिल्कुल। वो आ सकती है? सर उसे मैं चाहूंगा, अगर वो पढ़ना अच्छे से जानती है, मतलब पढ़ लेती है इजीली, तो वो आ सकती है, मेरा ये है। तो यानी इसके लिए पढ़ना जरूरी है, इसके अलावा बच्चों को मोबाइल से दूर रखना जरूरी है। तो मैडम, आप भी हैं इसमें, इस फील्ड में जुड़े हुए, आपने यहाँ लेकर के आया, तो क्या सोच करके लाया, कैसे विकास कर रहे हैं बच्चों का? बच्चों का हम लोग कॉग्निटिव फंक्शंस को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं। जो हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन होता है उसको प्रॉपर, एक हमारा डोमिनेट होता है, लेकिन हम इसमें दोनों को अच्छे से प्रॉपर प्रोग्रेस दिलाते हैं। साथ साथ में बच्चों को कॉन्सेंट्रेशन के स्किल्स सिखाते हैं, और साथ ही साथ हमारी जो स्किल्स डेवलपमेंट है, तभी तो बच्चा आगे चल के क्या करना चाहता है वो अपना डिसाइड कर लेता है। उसी प्रकार से हम उसमें स्किल्स डेवलप करवाते हैं, और प्रॉपर वो लाइफ में कभी कोई स्ट्रेस ना ले, इस तरीके से हम उसको तैयार करते हैं। कॉन्फिडेंस आज के समय में कितना जरूरी है ये बच्चों के लिए? ये इसलिए ज़रूरी है कि जिस प्रकार से मोबाइल का एडिक्शन बढ़ रहा है, और साथ ही साथ में जो एडिक्शन के साथ में लोग स्ट्रेस इतना ले रहे हैं, फैमिली भी बच्चों पे इतना अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही है। तो अगर हम इस तरीके से कोर्सेज से बच्चों को सिखाएं तो काफ़ी इनका बहुत अच्छा फ्यूचर होगा। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि ये जो अभी डेथ रेट है बच्चों का सुसाइड, अभी आप देख रहे हैं कि अभी आगे एग्जाम आने वाले हैं, बच्चे इसमें सही फैसला नहीं ले पाते, कुछ प्रेशर में होते हैं और कुछ प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेस इतना होता है कि उन्हें फिर कुछ भी ये कर लेते हैं। एक मानसिक व्यायाम टाइप का आप बिल्कुल करवा रहे हैं? हाँ, ब्रेन जिम होती है सर। वो एक समय में ब्रेन 2 काम कैसे कर सकता है। आपने सुना होगा कि बोथ हैंड राइटिंग, एक ही समय में 2 अलग अलग चीजें करना। जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बता दूं, एक हैंड हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा, एक हैंड हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। देखिए आप, ये रिवर्स, ये आपको पहले यहाँ जर्क आएगा, देन रिपीटेशन में ये कंटिन्यू हो जाएगा। एक हैंड से सर्कल बन सकता है, बच्चे बनाते हैं हमारे, एक हैंड से स्क्वायर। आप करेंगे तो आपका माइंड एक ही चीज पे फोकस करेगा, दोनों चीज एक समय पे एक साथ नहीं कर पाएगा। ये हमारे बच्चे, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो ये नहीं, मैंने बहुत बड़ा जादू हाँ। देखा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि इधर आए, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम विशाल कोचे है। तो विशाल जी, हमको ये बताएं कि ये जादू सिखाने का कितनी फीस लेते हैं? सर जादू सिखाने का फीस यानी अभी डिसाइड नहीं किया, अभी आपकी चल ही रहा है? जी जी। तो ये आपने अपनी टीम तैयार की है, इसके द्वारा आप दूसरे बच्चों को जोड़ रहे हैं। अच्छा, स्कूलों को इसमें कैसे इन्वॉल्व करेंगे? जैसे स्कूल वाले बच्चों के लिए स्कूलों में हम सेमिनार करेंगे, और पहले उन्हें हम बताएंगे, फिर उनके पेरेंट्स को बताएंगे कि इनके बेनिफिट्स क्या है, क्यों आप इन बच्चों को आप कराए, क्या बेनिफिट्स है, और आपके बच्चे इससे क्या सीख सकते हैं। इसको बोलते क्या है? इसको सर हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन बोलते हैं, जो ये बच्चे ने करके दिखाया। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा फिंगरप्रिंट टेस्ट, DMIT फिंगरप्रिंट टेस्ट, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें होता है कि हमारे फिंगर्स के कुछ 10 फिंगर्स, हमारे 10 फिंगर्स के 30 प्रिंट्स लिए जाते हैं।
इन प्रिंट्स को फिर हम रिपोर्ट हमारी जाती है और साइंटिस्ट इस पे प्रॉपर रिसर्च करने के बाद 7 to 15 डेज में एक रिपोर्ट जनरेट होके आती है 77 पेजेस की। उसको फिर हमारे काउंसलर एक्सप्लेन करते हैं, इसमें वीकनेस है, स्ट्रेंथ है आपके पर। तो भैया देखिए, सीधी बात यह है कि कोचे जी यहाँ पर इमली खेड़ा में इनका सेंटर है, यहाँ पर ये सब चीजें सिखा रहे हैं, तो एक बार जरूर आप इनसे संपर्क करें। सबसे पहले बहुत जल्दी में आप मोबाइल नंबर बताएं आपका, ताकि लोग संपर्क कर पाएं। मेरा मोबाइल नंबर है 7879493226। ये था इनका नंबर। तो आपको बहुत जल्दी समय में इनसे संपर्क करना, और संपर्क करने के बाद अगर आप बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं और मोबाइल के साथ कुछ ऐसी फील्ड में डालना चाहते हैं जहां पे आपका बच्चा सर उठा करके दूसरों के सामने कुछ ऐसा कर पाए जो आपके लिए आपका भी सर ऊंचा कर पाए, तो ये सब चीजें जरूरी होती है बच्चों के लिए। हालांकि मैंने तो देख लिया चमत्कार, आप भी देखें एक बार सामने आकर के डेमो। इमली खेड़ा में इनका सेंटर है, कोचे जी ने अपना नंबर बताया है। निक्की सोनी के साथ ये खास रिपोर्ट।